जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 37वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 381 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरी जिज्ञासा जागृत हुई और मैंने श्री पारसनाथ जी से पूछा, इन मुनियों में आपके गुरुजी कौन से हैं? वे बोले, नहीं, गत वर्ष ही उन्होंने देह त्याग कर दिया। इस स्थान पर कभी भी मृत्यु नहीं होती है। एक पूर्णत्व की स्थिति पाने के बाद वे स्वेच्छा से खाना पीना बंद करके समाधि की अवस्था में रहते हुए देह त्याग कर देते हैं और ऐसा ही मेरे गुरुजी ने भी किया। और वे बोले थे, अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। मैं मोक्ष की स्थिति पाने के बाद तेरे लिए अटका हुआ था। अब जब तुझे भी वह स्थिति प्राप्त हो गई है तो मैं एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। इतने विश्वास से संपूर्ण जीवन तूने मुझे समर्पित किया और कभी भी जताया नहीं कि तूने तेरा संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित किया है। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान था कि तुमने सारा जीवन ही मुझे दे दिया है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे मोक्ष की स्थिति जीवन में नहीं मिली तो भी चलेगा, मैं दूसरा जन्म ले लूँगा, लेकिन मेरे पारसनाथ को अवश्य वह स्थिति प्रदान करना। शायद तुझे देने की इच्छा के कारण ही वह स्थिति मुझे प्राप्त हुई होगी। अब तुझे सुरक्षित कर देने के बाद तो मेरे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है। अब रहकर भी मैं क्या करूँगा? मैं जब तक रहूँगा तुझे मेरी सेवा करनी होगी, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है। तुझे भी अपनी साधना के लिए समय नहीं मिल पाएगा और इस कमज़ोर शरीर से अब मैं भी थक गया हूँ। मेरा शरीर पहले से ही कमज़ोर था, लेकिन इस कमज़ोर शरीर ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। मेरे शरीर ने कमज़ोर होते हुए भी मुझे मोक्ष की स्थिति तक पहुँचाया। मैं तो मेरे शरीर का भी आभारी हूँ। अब पता नहीं क्यों आत्मा शरीर छोड़कर बार बार बाहर निकल जाती है, यानी अब शरीर छोड़ने का ही समय आ गया है। मैं तो कब का छोड़ देता, लेकिन तेरे कारण ही रुका हुआ था। अब मुझे तेरी भी चिंता नहीं है। अब मैं थक गया हूँ और अब इस शरीर को अधिक कष्ट देना अच्छा नहीं लगता। और बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया। हम सभी उनकी बातें सुनते सुनते कब पहाड़ी से नीचे उतर गए हमें पता भी नहीं चला। फिर हम सभी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग गए थे। कई वृक्ष ऊंचे हो जाने पर वे जोर की आंधी से ही उखड़ जाते थे और जंगल इतना घना था कि वह वृक्ष उखड़ जाने के बाद भी जमीन पर नहीं गिर पाता था। वह पास के ही वृक्ष पर गिरकर पड़ा रहता था, क्योंकि नीचे गिरने के लिए खाली जमीन ही नहीं थी। कुछ फल भी जमा किए थे। मैं ही पहली बार आया था, पर उनको कौन से फल के वृक्ष कहाँ है यह सब पता था। वे बोले, नीचे उतरने में अधिक समय नहीं लगता है, नीचे तो जल्दी आ जाते हैं, पर जब लकड़ियाँ इकट्ठा कर ऊपर चढ़ते हैं तब लकड़ियों के वजन के कारण अधिक समय लगता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के वृक्षों की ही लकड़ियाँ वे खोज रहे थे जो औषधि वाली थी। उनके जलाने से वातावरण शुद्ध होता था, सभी को प्रसन्न लगता था और उन लकड़ियों का धुआं आरोग्य के लिए भी अच्छा था। इसीलिए वे विशिष्ट प्रकार की लकड़ियां ही एकत्र कर रहे थे। उन्हें उनकी जानकारी थी। मैं तोड़ी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बांस के छिलकों और कुछ बेलों से बांधकर उनके गट्ठे बना रहा था। वहाँ पर उस दिन मुझे कुछ नए फलों की और नई वनस्पतियों की जानकारी मिल रही थी। कुछ वृक्षों के छिलके भी औषधि युक्त थे, वे भी हमने जमा किए। वहाँ पर एक और टेकड़ी, टीले नुमा पहाड़ी थी। टेकड़ी के उस पार क्या होगा, इस कौतूहल वश में मैं अकेला ही उस पर पहुंचा तो वहां का दृश्य मैं देखता ही रह गया। वहां पर एक बड़ा सुंदर तालाब था
और उस तालाब में हजारों पक्षी तैर रहे थे। उसमें से अधिकतर राजहंस थे, अन्य पक्षी कुछ और अलग आकार प्रकार के थे। मुझे ऐसा लगा कि वे साइबेरिया से आए हुए पक्षी होंगे। मैंने बाद में चारों मुनियों को भी बुलाया और वहां पर वह दृश्य देखकर वे भी दंग रह गए। वे बोले, यह टेकड़ी हमने देखी है, लेकिन इस पर चढ़कर दूसरी ओर देखने का विचार हमें कभी नहीं आया। हमने उस पहाड़ी पर ही रात के समय रुकने का मन बनाया। वहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हीं की ओट में हम भी एकत्र हो गए। सामने का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वे पक्षी प्रजनन करने के लिए वहाँ आए हुए थे। वह स्थान खूब ऊंचाई पर होने के कारण किसी शत्रु का उन्हें भय नहीं था, और यह उनका अनुभव रहा होगा कि वहाँ पर कोई उनका शिकार नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने प्रजनन के लिए वह स्थान चुना था। पक्षी प्रजनन के लिए बहुत दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। वहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे थे। वहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ थी जो वे अपने बच्चों को चोंच से लेकर खिला रहे थे। हमारे आने का पता उन्हें चल गया था, लेकिन बाद में उन्होंने हमारी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था। उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं लगा था। हम हमारी ही बातें करते हुए बैठे थे। शाम के समय थोड़े फल आदि का भोजन करने के बाद बातों का दौर ऐसे ही चल पड़ा था। एक मुनि और थे। वे काफ़ी युवा और गोरे थे। उनका नाम विज्ञाजी था। एक बड़ा आकर्षण उनमें था। वे सदा शांत ही रहते थे। पिछले दिन से वे हम लोगों की बातें सुन रहे थे और उस दिन उन्हें बोलने की इच्छा हुई। वे बोले, मेरे घर में धार्मिक वातावरण ही था। मैं नियमित रूप से अपने पिता के साथ मंदिर जाता ही था। बाद में मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैं गांव से इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए शहर आया, और वहाँ भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था। मेरे पिता का सपना था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूं, इसीलिए पढ़ रहा था। मेरे पिता का कारोबार मेरा बड़ा भाई ही संभालता था। मेरी जब शिक्षा समाप्त हुई तो मैंने देखा भाई ने काफ़ी जायदाद अपने ही नाम कर ली थी। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मेरा मन भी इस संसार से विरक्त हो गया। अध्यात्म की ओर तो बचपन से ही रुझान था। बाद में मैं संघ में शामिल हो गया और एक गुरुजी के साथ ही मैं यहाँ आया था। मेरे गुरुजी की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने भी अपनी इच्छा से ही देह त्याग किया, लेकिन मेरे साथ आए हुए दो मुनि अभी भी हमारे साथ रहते हैं। मुझे मेरे गुरु का सानिध्य कम समय ही मिला, लेकिन वे भी खोजी थे। वे भी अनुभूति को खोज रहे थे। उन्होंने यहाँ आकर ही हमें आगे का मार्ग सिखाया। उन्होंने एक एक चक्र पर ध्यान करके एक एक चक्र को कैसे स्वच्छ एवं पवित्र करते हैं, यह सिखाया। मेरी तो सारी आध्यात्मिक प्रगति ही यहाँ आकर हुई है। मेरे भी गुरुजी को बड़े महाराज श्री ने सपने में आकर दृष्टांत दिया था और यहाँ आने के लिए कहा था, और यहाँ हम 4 लोग एक साथ आए। यहाँ पर जब हम पहुँचे और यहाँ आने के लिए कहा था, और यहाँ हम 4 लोग एक साथ आए। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ऐसा लगा कि स्वर्ग में ही आ गए हो। यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी समाज से आए हुए लोग हैं। मूलतः यहाँ का कोई नहीं है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। हम तीनों मुनि जब समाज में थे तो हमारी आपस में पटती नहीं थी। फिर भी हम तीनों को हमारे गुरुजी सदा साथ ही रखते थे, और झगड़े केवल कार्य को लेकर होते थे। हम तीनों काम चोरी करते थे। हम सभी आलसी थे, और फिर भी हमारे गुरुजी ने हम तीनों को साथ में रखा था। उनका स्नेह भरा साथ हमारा आकर्षण था। हम तीनों उन्हीं के कारण एकत्रित हो थे। हम तीनों में यहाँ आकर एकदम बदलाव आ गया। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का ही कुछ प्रभाव होगा,
कि यहाँ हम आने के बाद हमारे कभी आपस में झगड़े हुए हो, आपस में कोई वाद विवाद हुआ हो, यह मुझे याद नहीं। अब हमें हमारे ही व्यवहार पर लज्जा आती है कि कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम झगड़ते थे। गुरु सानिध्य जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उस सानिध्य का हमने उपयोग नहीं किया था। हमने सदैव अपने झगड़े लेकर हमारे गुरुजी को तंग किया था। वे बेचारे क्या करते, वे हम तीनों को झेलते थे। वे किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे। उनके लिए हम तीनों समान थे। लेकिन आज अपने ऊपर ही लज्जा आती है कि सदैव छोटी छोटी बातों के झगड़े गुरुजी तक लेकर हमने उनकी ध्यान साधना में विघ्न डाला। कभी कभी लगता है बाहरी बुरी आत्माएं ही हमारे माध्यम से हमारे गुरुजी को तंग कर रही थी। हमारे गुरुजी का संसार हम तीनों तक ही सीमित था और हमारे गुरुजी को परेशान करना हो तो केवल हम उसके माध्यम थे, क्योंकि उनके आसपास हमारे सिवा कोई रहता ही नहीं था। गुरुजी के समाधिस्थ होने के बाद जाना कि किसी जीवंत गुरु के एकदम करीब रहने का अवसर अगर हमें कभी जीवन में मिलता है तो वह पूर्व पुण्य कर्मों के कारण ही होता है, क्योंकि इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया कि वे हमें अपने पास रखते, बल्कि हमने उन्हें उनके जीवन काल में अनजाने में परेशान ही किया था। जब परेशान किया था तब नहीं लगा, लेकिन आज वह याद आने पर मन आत्मग्लानि से भर जाता है। अपने से गुरु को पहुंची हुई चोट का दर्द गुरुजी के समाधिस्थ होने के बाद ही होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप किसी गुरुजी की सेवा करते हो, समझो उन्हें भोजन कराते हो, तो इतनी खुशी मिलती है मानो सहस्त्र भोज करवाया हो। यानी हजारों लोगों को भोजन कराने का समाधान केवल गुरुजी को कराकर मिलता है। वैसे ही गुरुजी के हृदय पर पहुंचाई गई चोट लाखों लोगों के हृदयों को पहुंचाई गई चोट जैसा भाव देती है। एक पाप की भावना से दिल भर आता है और यह दर्द उनके देह त्याग करने के बाद ही महसूस होता है, क्योंकि उन घटनाओं को हम अब उनके जीवन काल में सामान्य ही समझते हैं। जीवंत गुरु के जीवन काल की एक घटना ही नहीं, एक पल भी सामान्य नहीं होता है। लेकिन हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद यह ज्ञात हुआ है। लेकिन अब क्या करें, पश्चाताप के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। उस समय जो जो किया था वह गुरुजी के समाधिस्थ होने के बाद सब सामने आने लग गया। हमें याद आने लग गया कि हम उस समय कार्य कम करते थे और कार्य क्रिया इसका दिखावा अधिक करते थे। गुरुजी के सामने काम जानबूझकर करते थे ताकि उन्हें लगे हम बहुत काम करते हैं। इस प्रकार से हम हमारी ही आत्मा को जो नहीं था वह दिखाकर धोखा दे रहे थे। गुरुजी यह सब जानते थे, लेकिन वे सदा अनजान ही बने रहते थे। हम लोगों में आपस में आत्मीय भाव भी नहीं था, आपस में ईर्ष्या का भाव रखते थे और मैंने कार्य किया यह दिखावा करना भी मैं के अहंकार का ही प्रतीक था। कितनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे और सदैव ऐसे झगड़े लेकर उनके पास जाते थे जब अपनी ही मूर्खता पर हंसी आती है कि अब याद भी नहीं आता कि वे झगड़े क्या थे। और जो समय गुरुजी के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करने का था वह हमने बेकार के झगड़े उनके सामने लाकर गवाया था। गुरुजी का जीवन अमूल्य है, हम यह नहीं जान पाए, और गुरुजी का सानिध्य भी अमूल्य था जो हमें हमारे पूर्व पुण्य कर्मों के कारण मिला था। लेकिन उस सानिध्य के अवसर को हमने बेकार के झगड़ों में गंवाया। आज हम सभी उस पर लज्जित हैं और आज हम सभी अपने आप को ही उस परिस्थिति के लिए दोषी मान रहे हैं। और आज हम में से प्रत्येक अपने आप को ही सबसे अधिक दोषी समझ रहा है। काश उस समय यह हुआ होता तो सानिध्य का लाभ तो हम ले सकते थे। बच्चे का माँ के साथ नाल का संबंध होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे के मन में अपनी माँ के प्रति एक प्रकार का लगाव होता ही है। जितना माँ के प्रति होता है उतना पिता के प्रति नहीं होता है, और यह लगाव
आज जन्म रहता ही है और अपने जीवन काल में माँ को दी हुई तकलीफ माँ की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा पाप बनकर हमारे सामने आती है और मनुष्य आत्मग्लानि करता है। ऐसे का ऐसा ही हमने गुरुजी के साथ किया। गुरुजी तो हमारी आत्मा की माँ थे, उनसे तो आत्मा से संबंध जुड़ा था और उनके देह त्याग करने के बाद जो क्षति हुई है उसे हम संपूर्ण जन्म भी नहीं भूल सकते हैं। उनके साथ बिताए अच्छे क्षण उतने याद नहीं, लेकिन हमने जो झगड़ा कर उन्हें तकलीफ पहुंचाई वह बार बार याद आ रही है। अपने कर्मों पर ही गलानी होती है और यह सब उनके समाधिस्थ होने के बाद ही जाना। हम सभी ने इस पर सहमति में गर्दन हिलाई, क्योंकि हम सभी भी भावनाओं भी कुछ ऐसी ही थी। यानी हम भी अपने गुरुजी को जीवन भर नहीं भूल सकते थे। बाद में रात के समय सभी वहीं सो गए। सुबह का नज़ारा बड़ा ही सुंदर था। सूर्योदय के पूर्व सब पक्षी भी उठ गए थे। पता नहीं क्या था, वे पक्षी और उनके बच्चे सूर्य की तरफ ही मुंह करके बैठे थे। सूर्योदय के समय भी और पिछले दिन सूर्यास्त के समय भी वही दृश्य देखा था। ऐसा क्यों करते थे पता नहीं। शायद वे सूर्य की गर्मी को अपने शरीर में जमा करना चाहते हो। पक्षियों के बड़े बड़े बच्चे जो थे वे अपना चारा खुद खा सकते थे। वे भी अपनी माँ के पीछे चोंच खुली करके घूमते थे, बड़े आलसी थे। उनकी माँ खुद उन्हें कम बार ही खिलाती थी। वह दूर दूर भागती थी ताकि वे अपना चारा स्वयं खा सके। लेकिन जिनके छोटे बच्चे थे उनकी माँ बराबर दूर से भी चारा लाकर उन्हें खिलाती थी। तभी बच्चों के पंख नहीं थे, वे पंखहीन ही थे, पर माँ के पंख थे, इसलिए माँ ही अधिक सुंदर दिखती थी। बच्चे कभी कभी पानी में डुबकी लगाकर नहा भी लेते थे। मैंने जीवन में इतने राजहंस कभी एक साथ नहीं देखे थे। अब वे राजहंस जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अच्छे से उड़ने नहीं लग जाते, तब तक वे वहीं पर निवास करने वाले थे। प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर, शांत, प्रदूषण रहित और काफ़ी भोजन वाली जगह होने के साथ साथ वह जगह एकदम सुरक्षित थी। वहाँ पर और कोई प्राणी उनका शिकार करने आए इसकी संभावना नहीं थी, क्योंकि वह जगह हमारे पहाड़ से नीचे के पहाड़ पर थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये पहाड़ तो पहाड़ों का पहाड़ है। पहाड़ों पर पहाड़ थे, बहुत ही ऊंचाई पर थे। जब वहाँ से हमारा पहाड़ देखा तब जाना हम वहाँ के पहाड़ों में सबसे ऊंचे पहाड़ पर रह रहे थे। तब लग रहा था कि बड़े महाराज श्री वहाँ आने वाले प्रथम मनुष्य थे। वे कैसे आए होंगे और कैसे चढ़े होंगे, क्योंकि हमारा पहाड़ उन सभी पहाड़ों से कई गुना अधिक ऊंचा था। यानी इतनी इच्छा शक्ति थी मानो तूफान ने उस वृक्ष को ऊंचाई पर चढ़ने की इच्छा होना। कैसे यह सब हुआ होगा? या तो यह संभावना है कि उन्होंने उस पहाड़ का चयन इसीलिए किया होगा कि वे समाज से जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दूर जाना चाहते थे, ताकि वे समाज से अधिकतम दूर जाकर ध्यान साधना कर सके। या ऐसा भी हुआ होगा, वे पहले नीचे के पहाड़ों पर रहते होंगे और बाद में उस ऊपर के पहाड़ पर चढ़े होंगे। और सांस लेने की दृष्टि से हम में से प्रत्येक को ऐसा ही करना पड़ता था। ऊंचाई पर एकदम नहीं जाया जाता। चढ़ते समय 8-8 दिवसों तक नीचे निवास करते हुए फिर चढ़ना पड़ता है। लेकिन नीचे आते समय प्राणवायु की उतनी समस्या नहीं होती है। वैसे ठंड उतनी नहीं लगती थी, लेकिन हवा जब चलती थी तब अधिक ठंड लगती थी और वस्त्रहीन होने के कारण हवा सीधे शरीर पर ही लगती थी। सूर्योदय के पूर्व की वे लाल रंग की छटाएं बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। सूरज की किरणों की गर्मी से आलसी बच्चों में भी नया उत्साह आ गया था। हम वह सूर्योदय का दृश्य काफी देर तक देखते रहे। तभी मैंने कहा, हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें पहले कोई कहता तो हमें विश्वास नहीं हो पाता कि हम भारत के अलग अलग स्थानों के लोग यहाँ इकट्ठा होकर इतने सुंदर दृश्य को देखेंगे। और इस पर सभी मुस्कुरा दिए और बाद में हम सभी वहाँ से चल दिए। तभी काफ़ी कार्य बाकी था, हमने कार्य को बांट लिया। 2 लोगों ने फल आदि लिए और बाकी 2 लकड़ियाँ लेकर चलने लगे।
हम जाते समय लकड़ियों के गट्ठे रखते हुए गए थे और इसीलिए वापिस आते समय उन गट्ठों को उठाते हुए लौटने का कार्यक्रम बनाया था। वापस आते समय थोड़ा चलते, फिर रुकते, फिर चलते, ऐसा चल रहा था। जो लकड़ी के गट्ठे बांध कर रखे थे, लकड़ी के वे गट्ठे ही वापसी में हमारे पथ प्रदर्शक थे। उन लकड़ी के गट्ठों से हम जान जाते थे कि हम किस रास्ते से आए थे और हमें उसी रास्ते से वापस जाना था, और वे लकड़ी के गट्ठे ही हमारी निशानी थे जिससे हम रास्ता पहचानते थे। हमने गट्ठे रखते समय ही ऐसे स्थानों पर रखे थे कि चारों ओर से कहीं से भी देखो तो भी वह गट्ठा दिख जाए, क्योंकि उस जंगल में रास्ता खो जाने का डर तो होता ही था, क्योंकि सारा जंगल एक जैसा ही था। हमारे बांधे हुए लकड़ी के गट्ठे अलग दिखाई देते थे। उठते बैठते हुए हम चल रहे थे। शाम तक तो हमें हमारे पहाड़ पर पहुंचना ही था। यही लक्ष्य लेकर हम चल रहे थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।